जय माता दी भक्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। मेरे पास कई समय से एक इंस्टाग्राम में मैसेज आ रहे थे कि माँ काली के भक्त जो हैं, माता के जो भक्त हैं, वो जानना चाह रहे थे और इस चीज़ को लेके बड़े ही कंफ्यूज हैं कि माँ काली का सात्विक भोग कौन सा है और उन्हें कैसे लगाया जाए और कैसे माता को प्रसन्न किया जाए। तो माता महाकाली का जो भोग है, जो सात्विक भोग जिसे हम कहते हैं, जो नॉर्मल तरीके से बनाया जाता है, जिसे आप घर पे बना के अपने परिवार वालों के साथ ये भोग प्रसाद माता को दे सकते हैं प्रसाद के रूप में, और उनको ये ग्रहण करा सकते हैं, जिससे माता प्रसन्न हो, आपकी मनोकामनाएं, आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेगी माँ। और इसी भोग प्रसाद के हिसाब से ही आगे आपको बढ़ने का आशीर्वाद देगी, आपकी मन इच्छाएं पूरी करेगी। और मनोकामनाएं माता हमेशा हर किसी भक्त की, जिसका माता के खाते में नाम चले जाता है और चढ़ जाता है, तो वो समझो माता के रजिस्टर में बिल्कुल रजिस्टर हो चुका है, और उसको अब कोई भी कठिनाई, परीक्षा या कोई भी बुरी शक्ति उस पर हावी नहीं हो सकती, और वो माता की कृपा पाने लगता है इस भोग प्रसाद से और उनकी पूजा पाठ से। तो सात्विक पूजा का जो भोग प्रसाद है, वो किस तरीके से और कौन सा भोग प्रसाद आपको देना है, कहीं से आप जगह जगह सुनेंगे जितना, और अलग अलग बातें बताई जाएगी। कंफ्यूज होने से अच्छा है कि एक ही जगह से सुने और एक ही, और माता का भाव तो सिर्फ एक ही है, तो वो है ममता। और ममता माता की इतनी इतनी होती है कि अगर कल के दिन आपको जो चाहिए और आपने कभी सोचा भी ना हो, उससे भी ऊपर वो आपको दे सकती है। तो सर्वप्रथम जो माता का भोग है, वो नॉर्मल आप लोगों को जानकारी होगी, सबको ही जानकारी होगी कि माता को एक तो हलवा और पूरी का भोग प्रसाद आप चढ़ा सकते हैं, जिसे माता की कढ़ाई भी बोलते हैं, या काले जो चने आते हैं वो भी आप चढ़ा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जो आप ये हलवा बनाएंगे वो देसी घी में बनाएं, शुद्ध देसी घी हो, और जो आपका अगर घर पे बना हो तो बहुत अच्छी बात है, और घर पे ना भी बना हो तो आप वैसे ही उसको बाहर से असली देसी घी ले सकते हैं, और इस देसी घी से आप ये हलवा माता का बना सकते हैं और वो भोग प्रसाद माता को ग्रहण करा सकते हैं। तो सर्वप्रथम आपको जो सबसे आसान है और घर पे आराम से बना सकते हैं, वो हलवा और पूरी और काले चने का आप भोग प्रसाद चढ़ा सकते हैं। अगर चने नहीं है, काले चने नहीं है, तो हलवा और पूरी का भोग प्रसाद चढ़ाएं, और तीनों चीज़ें हो सकती है तो बहुत अच्छा है। अपनी श्रद्धा के हिसाब से आप जितना हो, जैसा हो, वो भोग प्रसाद माता को ग्रहण कराएं, उसके बाद आप खुद भी उसे ग्रहण कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, कोई जूठन नहीं होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। माता के जो भक्त होंगे उनको अच्छे से जानकारी होगी कि कोई भी इस तरीके के कार्य ना करे जिससे ज़रा भी कोई कठिनाई आए। अगर बर्तन को लेके कन्फ्यूजन है तो बर्तन बिल्कुल साफ़ सुथरा रखें, अलग बर्तन में बनाएं, अच्छे से बनाएं, और नहा धो के बनाएं अपना पूजा पाठ, अपना हाथ वाथ जोड़ के मंदिर से। उसके बाद ये भोग प्रसाद आप अग्निदेव को हाथ जोड़ के विनती कर सकते हैं कि हे अग्निदेव जी, हम माता का भोग प्रसाद बना रहे हैं, कृपया करके इस भोग प्रसाद को स्वच्छता से बनने दें और कोई कठिनाई ना आए, और अच्छे से माता ये भोग प्रसाद ग्रहण कर सके। तो इस प्रकार से आप आगे इसको भोग प्रसाद को चढ़ा सकते हैं माता के नाम से, या माता के मंदिर में किसी भी शक्तिपीठ में जाके। दूसरा जो भोग आप भोग के रूप में माता को दे सकते हैं, वो ये है कि आप 5 बताशे ले लीजिए, 2 लौंग, 2 इलायची ले लीजिए। ठीक है, जोड़े में ही हर चीज़ देनी चाहिए, तो उस तरीके से हम 2 लौंग और 2 इलायची। लौंग आप ध्यान रखिएगा कि उसमें फूल खिला हुआ हो, टूटा ना हो, कहीं से साबुत हो, अच्छे से लौंग देख के आप उसको तभी उसमें रखिएगा। 2 लौंग हो गई, 2 इलायची हो गई, इलायची वो जो चाय पे डालते हैं, और दूसरा 5 बताशे आप डाल दीजिए, रख दीजिए, साफ़ सुथरा हो सब कुछ। इस तरीके से आप माता को ये भोग प्रसाद के रूप में माता को दे सकते हैं। तीसरा जो हो गया आपका, ये हो गया 5 लड्डू और 1 मीठा पान। ये भी आप भोग प्रसाद के रूप में माता को दे सकते हैं, और माता इससे बहुत प्रसन्न होती है। आप ध्यान रखिएगा, जो लड्डू होंगे वो चाहे बेसन के हों या फिर बूंदी के हों, देसी घी में बने हों, बहुत बढ़िया है। अपनी समर्थ के हिसाब से आप दे सकते हैं 5 बूंदी के लड्डू, चाहे बेसन के लड्डू, और उसके साथ मीठा पान माता को भोग प्रसाद के रूप में दीजिए। जो अगला भोग प्रसाद है, जो माता को सात्विक भोजन के रूप में आप माता को दे सकते हैं, वो हो गया आप 2 पेड़े हो गया और 1 मीठा पान।
आप ये दे सकते हैं माता को भोग प्रसाद के रूप में। माता इससे भी बहुत प्रसन्न होती है। 2 पेड़े हो गए और 1 मीठा पान हो गया। इस तरीके से आप माता को भोग प्रसाद के रूप में चढ़ाइए, अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कीजिए, और जो भी मनोकामनाएं वो माता सिद्ध करती ही करती है। तो ये आप कर सकते हैं। बस मैं आप सबको यही बोलना चाह रहा हूँ, जो ये सात्विक भोग प्रसाद मैंने बताया है, जो माता के नाम से आप अपने किसी भी शक्तिपीठ में जाके माता के आप ये दान करेंगे, चढ़ाएंगे, माता को भोग प्रसाद लगाएंगे, तो ध्यान रखिएगा मन में अगर भाव है आपका और सच्ची विश्वास है तो ही हर कार्य सिद्ध होता है, तो ही ये भोग प्रसाद भी स्वीकार होगा। अगर आप बिना भाव के, बिना मन के, किसी कहने पे ज़बरदस्ती आप ये करोगे तो वो कार्य कोई भी सिद्ध नहीं होगा, ना पूरा होगा। तो कार्य चाहे अधूरा हो जाएगा या फिर वो आपका होगा ही नहीं। तो मन में अगर विश्वास है और माता के प्रति भाव है तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ, आपके कोई भी ऐसा कार्य नहीं होगा जो आधे में रुक जाए, या कोई कार्य ऐसा नहीं होगा, कोई इच्छा ऐसी नहीं होगी जो पूरी ना हो सके। उसके लिए विश्वास सबसे ज़रूरी है। सर्वप्रथम आपका विश्वास है तो आप अच्छे से भोग प्रसाद बनाइए, नियम पालन जो हैं उनके वो पूरे कीजिए, स्वच्छता से, सफलता से आप कार्य कीजिए। घर पे कोई भी अगर परेशानी है किसी भी चीज़ को लेके तो भोग प्रसाद से माता बिल्कुल बिल्कुल प्रसन्न होगी। आप ये भोग प्रसाद माता को लगाइए, आपकी मन इच्छा फल आपको ज़रूर मिलेगा। बाकी आपने मेरा ये वीडियो देखा, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। आप इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि और भी माँ काली के भक्त जो होंगे वो मेरे दरबार से इस चैनल के माध्यम से जुड़ते जाएंगे, और आगे जिसको भी ज़रूरत होगी माता की कृपा की, उनकी वो कृपा पूरी होती जाएगी। धन्यवाद। जय माता दी।